ओके, चलिए। ओके फ्रेंड्स, वेलकम, स्वागत सुस्वागत इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में सारे ध्यानार्थियों को वेलकम करते हुए आज का क्लास सेशन ಎಲ್ಲ ಗೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ ತಗೊಂಡಳ क्या हो गया? हाँ जी, कुछ बोल रहे थे। ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ कर्म के सिद्धांत के बारे में बात करना था। हमारे साथ कोई चीज़ गलत क्यों होता है, क्या कारण है कर्म ऐसे होने के लिए? हाँ जी, तो कर्म का क्या कारण है, ये सारे कैसे हम कर्म कैसे बंधता है। अब इस जन्म का हम ये मान के चलते हैं, हम ये अभी जो कर रहे हैं वो अगले जन्म के लिए हम लेके जाते हैं। पिछले जन्म में पास्ट कर्म लाइफ में जो हम क्रिया कर्म करे थे उसको अभी भोग रहे हैं। तो इसको हम कैसे माने, तो हमारे सामने जो होता है समटाइम्स हम कुछ ऐसा करना नहीं चाहते फिर भी हो जाता है, अपने कंट्रोल में नहीं रहता। इसका मतलब क्या है, वो कभी हम रिकॉर्डिंग कोई सीडी चला रहे हैं, सीडी को हम रोक के बदल सकते हैं क्या? नहीं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ जो घट जाता है उसको कर्म कहते हैं। क्रिया जो हो जाती है उसको कर्म कहते हैं। तो वो क्रिया जो होने वाली है, हम बहुत प्लान करके रखते हैं ऐसे ही करेंगे, वो होता नहीं है। जो हम बांध के लाए वही होता है। हमें कब पता चलता है? वो क्रिया हो जाने के बाद। उससे पहले हम कितना भी सोचे, प्लानिंग करें, हम इसको कल ऐसे नहीं करेंगे वैसे नहीं करेंगे, फाइनली वो जो होना है, मतलब हम जो बांध के लाए हैं वही घटित हो जाता है। तो कब हमें समझना चाहिए? हो जाने के बाद हमें पता चलता, अरे ये हो गया, ये मेरा इच्छा के विरुद्ध है, इच्छा अनुसार है। तब हमें सोचना चाहिए ये मेरा बाइंडेड कर्मा था, बांध के लाया हुआ कर्म था, इसीलिए उसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं था। जो भी हो गया हमें उसको एक्सेप्ट कर लेना, अपना लेना चाहिए। तो ये हो गया पिछले लाइफ का, पास्ट लाइफ का कर्म। अब अगले लाइफ में जो कर्म हमें आएगा उसका हम कैसे समझें? जो हम अंदर से भाव करते हैं, ऊपर बोलते नहीं, वो वाली नहीं है। अंदर आप अकेले उस भाव को जान सकते हैं। कोई फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति आया तो आप ऊपर से उसको चिड़चिड़ कर रहे, ये पता नहीं क्यों आ गया, अंदर से आप बोला अच्छा है, मतलब हम इसमें रहते हैं ना, ध्यान में रहते हैं, सोल कॉन्शियस में रहते हैं, तो हम अंदर से भी वही भाव रखते हैं। अच्छा आए हैं तो, नहीं तो उनको कन्विंस करते हम बिजी है, जा रहे हैं, प्लीज़ हम बाद में मिलेंगे, ख़त्म हो गया बात। लेकिन कोई कोई व्यक्ति क्या करता है, ईगो, ये सामने से बोलेंगे, मुंह से मुंह में अच्छा नहीं लगेगा करके आओ आओ बोलते हैं, अंदर मन में क्या चल रहा रहता है, ये व्यक्ति आगे, मुझे जाना था, मेरा प्रोग्राम जो था वो डिस्टर्ब हो गया, ऐसे हम कैलकुलेशन करते हैं, उनको गाली भी देते हैं, मतलब कुछ ऐसे नेगेटिव बोल देते हैं। वो वाला जो अंदर हम करते हैं ना, उससे विचार अंदर जो सोच, अब आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा अंदर जो चलते हैं, वो जो भाव होता है उससे नेक्स्ट लाइफ के लिए बाइंडिंग होता है। इन दोनों को हमें सोच, जब हम अवेयरनेस में आते हैं, अवेयरनेस यानी जब हम मेडिटेशन के इसमें आते हैं, सोल बॉडी क्या है ये समझ में आते हैं, तो हर चीज को हम सोच सोच के करने लगते हैं। ये बोलने से क्या होगा, मुझे क्या कर्म बंध सकता है, ये चीज है ना, प्लानिंग कर करके बोलने लगते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं हम कर्म को कैसे चला सकते हैं? जब हम अवेयरनेस में नहीं थे, मेडिटेशन नहीं कर रहे थे, तब हमें उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। हम इस चीज को समझने लगे तो हम हर चीज के लिए क्या कर रहे हैं, सोच सोच के अपना जो भी रिएक्ट करेंगे सोच के करते। तो ये हो गया ना एक तरह का, हम अपना पिछले जन्म को भी, जन्म से बंधा हुआ कर्म को भी हम वॉश आउट कर रहे हैं, अगले जन्म के होने वाले कर्म को भी हम अच्छा सुधार रहे हैं। तो एक मेडिटेशन से हमारा सुधार हो गया। तो ये चीज़ अब समझ गए का कर्म क्या है। अब आप टुमारो ऑनवर्ड्स, कल के बाद अब अपने आप में अप्लाई करके देखिए, कोई भी कर्म को हमारे साथ जो हो जाता है तो आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, अपना लेना चाहिए, बिकॉज वो कर्म हम बांध के लाए तो वो हमें पेन नहीं देगा, ज़्यादा हमें उससे परेशानी नहीं होगी। हम उसको नहीं अपनाएंगे तो हमें परेशान करेगा वो कर्म, जो भी आए। हम अच्छा आता है तो हम तो खुश हो जाते हैं,
अच्छा तो कुछ हो जाता है और ऊपर से हमें बोलता है, हमें लगता है हम ही ने इसको अच्छा अच्छा करा अपने मेहनत से। नहीं, हम अपनी मेहनत से कुछ नहीं किया, जो हम बांध के लाए थे वही हुआ है। बट हम अच्छा होता है तो हम बहुत अच्छा बोलेंगे, जब बुरा हो जाता है तो कभी कभी हम इवन इतना हम भगवान के साथ फ्रेंडली होते हैं, वो भगवान के ऊपर भी डाल देते हैं, भगवान ने मुझे इतना परेशानी क्यों दिया करके। भगवान नहीं दिया रहता है, वो साक्षी भूत है, बस देख रहा रहता है हमारे साथ क्या हम बांध के लाए। बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं हम, भगवान को याद करते हैं तो उसका असर कम हो जाता, हम उससे निकल आते। वही चीज हम सोल कॉन्शियस में रहेंगे, यानी भगवान के साथ जुड़े रहें, तो वो चीज हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो अगले लाइफ के लिए हम कर्म को कैसे ये कर सकते हैं कंट्रोल, यानी बुरे कर्म को बांधना। तो वही भाव को अच्छा रखना, भले ही कितना खराब व्यक्ति है अंदर से क्योंकि हमारा गति सुधारना है हमें। जैसे कोई हमें गाली दे रहा है, हम उसको रिएक्ट नहीं कर रहे तो उसका बंद रहे वहां बुरा, उसको हमें बोल रहे, हमें सुना रहे, हम कैसे सुने, बोल के हम उनका चार और सुनाएंगे तो हम अपना भी गति बिगाड़ लिया। और इन दोनों को, अभी मोक्ष वगैरह की बात करी थी ना मैं, इसको हम समझ के चलेंगे ना, जीते जी हम मोक्ष वाला लाइफ में चल रहे हैं। उसमें बताया मैंने बहुत सारे पॉइंट, जलस हो रहा है तो उसको हमें जाने देना, तो हम जीते जी मोक्ष को पा लिया। और एक परमात्मा के साथ हमें जन्म लेना है, यानी हर भगवान सोच के उस युग में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा और बुरे दोनों बराबर होगा, तो हम ऐसे वाले युग में जाएंगे वहाँ भगवान सोच के ही लोग रहेंगे। मतलब बहुत सारे युग हैं वहाँ भगवान लोग रहते हैं, मतलब अच्छे सोच के, कई ऐसे सब बुरे सोच वाले। तो हम बहुत खराब वाला कर्म बांधे हैं तो उस टाइप का कर्म प्राणी लोक में जाएंगे, मनुष्य लोक में, और राक्षस इसमें लोक बोलते हैं, वहाँ जाएंगे। तो जैसे हमने कर्म बांधा उस हिसाब से हमें फल मिलता जाता है। क्यों हम उन सब में जाना है, अच्छा कर्म को जीते जी हम अपना मोक्ष को यहीं पे उसका महसूस करेंगे, उसके मोक्ष के साथ जिएंगे। जीते जी वाला नेचुरल मोक्ष बोला था, मोक्ष का विधि क्या हमने पिछले क्लास में करे थे ना डिस्कस। तो ये कर्म और मोक्ष का रिजल्ट, ये दोनों इंटरलिंक है। हमारे कर्म बुरे हैं तब भी हम उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करके हम चल रहे हैं, तो वो एक अपना मोक्ष वाला लाइफ जी रहे हैं। उस पर हम रिएक्ट करके हम परेशान होके करेंगे तो हमारा हेल्थ भी इम्पैक्ट करेगा, हेल्थ आरोग्य अपने बिगड़ेगा। और क्या होगा, अब हम हमारे आस पास रहने वालों के साथ भी हम डिस्टर्ब होते रहेंगे, खुशी से नहीं रह पाएंगे, डिप्रेशन में हो जाएंगे, कि एक दूसरे के ना रोग उत्पन्न उत्पन्न होने लगते हैं। तो हमें ये चीज़ों को भी ये ध्यान में जाएंगे ना, हर चीज़ का बैलेंस अपने आप वो सिखा देगा। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अंदर से हमें इंट्यूशंस आने लगेंगे। हम रोज ध्यान करते जाएंगे तो आप एक दिन वही वाले हर चीज़ के लिए स्टेप आगे रखने से पहले आपके अंदर कैलकुलेशन चलता रहेगा, ये मेरा पर्सनल ग्रोथ है, नहीं आत्मा के ग्रोथ, मुझे आत्मा ग्रोथ में ये वाला चीज़ सही है कि नहीं, आप खुद सोच के आप डिसीजन लेने के सक्षम बनते जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, फिर हम उस चीज़ को अपनाएंगे, क्या है वो, ध्यान को, ध्यान को अपना के हर चीज़ में हम सक्षम बनते हुए आगे बढ़ेंगे। अब अच्छे बुरे सब है दुनिया में, लेकिन हम ही अकेले क्यों अच्छे बने, बुरे लोग तो बहुत अच्छे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। कभी कभी हमारे मन में ये भी उठता है, वो उठ रहा है मतलब हम बॉडी में आके सोच रहे हैं, जब बॉडी का काम ही वही होता है कंपेयर करना, वो इतना बुरा है फिर भी अच्छा हो रहा है, तो हम इतने अच्छे होके बुरा हो रहा है, चलो हम भी बुरा कर लेते हैं, हमें भी अच्छा हो सकता है, ऐसे सोचते हैं। गलत है, उसका साइंस हमें पता ही नहीं क्या है, उसका कैलकुलेशन नहीं पता हमें क्यों ऐसे होता है। एक अंदर सिंपल भाव करने से वो बाइंड हो जाएगा। हमारा एक एक क्षण, एक एक मिनट, हम बचपन से लेकर अभी तक जो भी हमारे साथ क्रियाएं घटे हुए, वो सारे हमारे पिछले लाइफ के बंधे हुए कर्म थे। अब अंदर जो जो पाप हम करे थे वो अगले लाइफ में हम उसको भोगेंगे। तो ये चीज के लिए हम आप इसका कौन जाने बोलते हैं, कौन जाने, तो हम वही चीज है ना, अच्छे होने के बावजूद भी उसके साथ बुरा क्यों हो रहा है, वही एक प्रूफ है। कोई बुरा रहता फिर भी उसके साथ अच्छे अच्छे उसके स्टार बहुत अच्छे, स्टार ने पिछले लाइफ में उसने अच्छा कर्म करके लाए होंगे, वही रिजल्ट है। तो ये चीज़ से तो हमें पता चलता ही है सही क्या है गलत क्या है।
तो इस चीज़ के लिए हमें सब अब अपना ध्यान ही हमें सिखा देगा। हमें क्या करना है, रोज़ आँख बंद करके बैठना है। आँख बंद के करने बैठने से ही हम अभी बहुत आदी हो गए, वो अपने आप अपना विचारों को शून्य करने का वो अपना कैलकुलेशन, न्यूटन के 3 लॉज बोले ना, लाइक अंदर का श्वासों पे ध्यान देना, विचारों को शून्य करना, कॉस्मिक एनर्जी को अंदर लेना, थर्ड आई को देखना, ये तीनों न्यूटन लॉज अपने इसमें अंदर चलने लगेंगे। चलिए उसी पे हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान में बैठिए। ध्यान में बैठने का जो प्रोसेस है, इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड अपने लैप के ऊपर रखिए, गोद में रखिए और चेयर पे बैठे, पैर नीचे करिए तो पैर को क्रॉस लगाइए, जमीन को लगाते हुए ऐसे कैंची जैसे क्रॉस करिए। आप जमीन पे बैठे हैं तो आलती पालती मार के बैठ जाइए। आप कहीं बेड पे सोफे पे बैठे हैं तो बैक सपोर्ट लेके आराम का जगह चूज करिए, ज़्यादा देर तक आप बैठ सके। जब आप स्टार्टिंग में बैठते हैं तो स्ट्रेट बैठने का कोशिश करें, बाद में मूवमेंट हो जाए तो चलेगा। स्टार्टिंग में क्योंकि वो आपका श्वास पूरा वर्टिकल परफेक्ट ऊपर से नीचे हो जाए, इसलिए आपको थोड़ा बॉडी को स्ट्रेट रखना बोलते हैं, बाद में चलेगा। ठीक है, अब चश्मा पहने हुए तो साइड में रख दीजिए, पानी पी लीजिए थोड़ा, धीरे से अपना आइज बंद करिए। चलिए फ्रेंड्स, कोमलता से अपना नेत्र बंद करिए। नेत्र बंद करते ही अपने अंदर का इंटरनल जर्नी शुरू हो जाएगा। उसको अंतर्यान कहते हैं, अंतर प्रवास। हम अपने बॉडी के अंगांगों को समझने लगेंगे। तो विचारों को शून्य करना है। विचार शून्य करने के लिए अंदर आते हुए श्वास और बाहर श्वास जाते हुए श्वासों पे ध्यान लगाते चलना है, ऑब्जर्व करना है। तो उसको जैसे ऑब्जर्व करते जाते हैं तो अपना श्वास पे ऑब्जर्व लगा करते करते अपने विचार शून्य हो जाएंगे, थॉट्स ज़ीरो हो जाएंगे। जैसे थॉट ज़ीरो हो जाता है, अपने अंदर शक्तिशाली ब्रह्मांड से क्या आता है, कॉस्मिक एनर्जी जो प्रकृति में है। वो कॉस्मिक एनर्जी 24 घंटे हमारे आसपास घूमता रहता है। जब अपना विचार शून्य हो जाता है, अभी कभी आप बैठे बैठे ऐसे सोच रहे रहते हैं, होश ही नहीं रहता है, तो इतना कॉन्सेंट्रेट करके सोचते उस मोमेंट में भी वो अपने शरीर में एंटर कर जाएगा। उसका वो है, कब होता है एंटर वो, जब आपका विचार शून्य होगा तब वो अपने आप एंटर होता है। कोई सोने से पहले सोते हैं, उस समय भी हम जब डीप स्लीप और इसके बीच में जाते हैं, उस मोमेंट में वो एंटर करता है। उसका पीरियड रहता है वही 5-6 सेकेंड्स, और ऊपर से हम वर्टिकल नहीं रहते, हॉरिजेंटल रहते हैं। ऐसे अभी हम ऐसे हैं, ऐसे लेटे रहते हैं ना, उस कारण वो ऐसे होने के कारण हम कॉस्मिक एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। इसीलिए बहुत बीमार व्यक्ति है, थोड़ा सा सपोर्ट दे के ऐसे बिठा के उनको कराया जाता है। तो आप हेल्दी वालों को तो बैठ के ही करना है। ठीक है, चलिए अभी धीरे धीरे अपने सहज, नेचुरल और रिदमिक श्वासों पे ध्यान लगाते जाइए। उस ध्यान श्वास को आप ध्यान लगाएंगे तो उसको आप बहुत खुशी खुशी से, उसको हैप्पीली उसको महसूस करिए, कितना अच्छे से आ रहा जा रहा है। पूरा आपका ध्यान उस श्वासों में रहेगा तो उसका संगीतमय आप महसूस कर सकते हैं। उसको आना जाने को देखते देखते एक तरह का अप डाउन को महसूस करते करते एक तरह का लहर हो, जो म्यूज़िक जैसे हमें फील आता जाएगा। तब हमें बाहर के म्यूज़िक के चाहिए, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। यही चीज़ आप ऑब्ज़र्व करते जाएंगे तो कभी आप म्यूज़िक के साथ कर सकते हैं। पूर्णिमे मतलब पूर्णिमे के दिन फुल मून के साथ आप बैठ के कर सकते हैं। जंगल में बैठ के आप ध्यान कर सकते हैं। समुद्र किनारे बैठ के ध्यान कर सकते हैं। नदी किनारे बैठ के ध्यान कर सकते हैं। इन सब जगह जहाँ शांत वातावरण रहता है, जहाँ नेगेटिविटी मतलब पॉजिटिव वाइब्स होते हैं। नेगेटिव कहाँ, भीड़ भाड़ जगह में गलत सलत सोचे हुए उनके वाइब्रेशंस वहाँ घूम रहे रहते हैं। आप वहाँ बैठेंगे ना, वही वाइब्स आपको हमें मारते हैं सिर में, तो हम
साइलेंट में नहीं जा पाएंगे। आप पीसफुल जगह पे बैठेंगे। जंगल में कौन आता जाता है? कोई इंसान वहाँ ऐसे जाता ही नहीं है। प्राणियों के अंदर तो सोच रहता ही नहीं है। तो प्राणी भी रहेगा वहाँ तो भी हमें वो उसका इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। तो हम ध्यान में जाने में ईजी हो जाएगा। इवन हम कहीं पे भी आप कभी जाते हो तो जंगल में, मंदिरों में बहुत अच्छा ध्यान लग जाएगा। आप जब भी मंदिर जा अब आज के बाद आप जब भी मंदिर जाएंगे वहाँ उनको राउंड लगाए, जो भी आप कर रहे करें, उनको प्रे करके मेरा दुख कर दूर ले लो, मुझे ये दोगे तो मैं आपको कुछ दूंगी, ये सब का उनके साथ डील करना। बिजनेस करने से अच्छा आप लोग 5, 10, 20 जितने टाइम तक हो सके बैठ के वहाँ ध्यान लगा के आ जाइए। वहाँ के पूरा वाइब्रेशन आपको आपके साथ मैं मीट हो जाएगा। तो इतना अच्छा आपको मन लगेगा। तो आप करके देखिए ये चीज़। आपको हमेशा लगेगा कब मैं मंदिर मंदिर जाऊँ। मंदिर एक तरह का डिज़ाइन पिरामिड शेप का होता है। वहाँ की हर चीज़ अच्छा लगता है बिकॉज वहीं का वहाँ का वो जो तीर्थ देते हैं ना पानी हम पीते वो भी कितना अच्छा लगता है। और वहाँ का प्रसाद वो भी इतना हमें वो कैसे भी बनाए क्या बनाए कुछ नहीं पता। प्रसाद मंदिर का हम भंडारा वगैरह में जाते हैं तो वहाँ कितना अच्छा लगता है। तो वो सबका रीज़न है उनका करते हुए भाव भी अच्छा रहता है। वही भाव रख के भी हम घर पे खाना बनाएंगे वही टेस्ट मिलेगा। कभी कभी हम भाव बिगाड़ के खाना बनाते हैं। मन में कभी पर्सनली डिस्टर्ब है तो कभी कभी ऐसे इरिटेट होके खाना बना तो हमारे लाइफ पूरा इसी में गुजर गया। कभी मन नहीं है, कभी हमारे बीमार टाइप है, तब हम उस टाइप का भाव करके बनाते हैं तो उसका टेस्ट कम हो जाएगा। हम डेडिकेट होके भाव से अच्छा भाव से बनाएंगे तो वो प्रसाद वाला टेस्ट इसमें भी आ जाएगा। तो ये धीरे धीरे आपको ये सब चीज़ें पता चलता जाएगा। आप मेडिटेशन में आगे बढ़ेंगे। इसको तो जैसे हम रोज़ खाना पीना करते हैं वैसे इसको भी एक तरह का फूड। किसके लिए? अपना ब्रेन के लिए, अपना विचार को शून्य करने के लिए उसका फूड है। ये फूड है जिस दिन नहीं करे तो उसको खाना नहीं मिला। तो उस टाइप को सोच के आप इसको अडॉप्ट कर लेंगे तो आपका पूरा लाइफ खुशहाल रहेगा। चलिए दोस्तों धीरे धीरे अपना थॉट को ज़ीरो करिए और कॉस्मिक एनर्जी को महसूस करिए। पूरा शरीर में फैल रहा है। जैसे जैसे कॉस्मिक एनर्जी अपने शरीर में फैलता गया, ब्रह्मरंध्र से लेके सिर से चोटी से लेके पाँव के अंगूठे तक पूरा शरीर में ना विश्व में प्राण शक्ति नाड़ी मंडल को शुद्ध कर रही है। जैसे नाड़ी मंडल शुद्ध होके ओवरफ्लो हो जाएगा, कॉस्मिक एनर्जी ओवरफ्लो होता है तो क्या करता है अपना थर्ड आई के तरफ अपने आप हो जाएगा। वहाँ उसको एक्टिवेट प्रेशर वहाँ पे क्रिएट करेगा तो आपको यहाँ जूम ऐसे इचिंग जैसे फील होने लगता है। इसका मतलब वो ओवरफ्लो होते ही वहाँ जाता है अपना ध्यान। तो आप उसी को आप ध्यान देखते जाएंगे तो आपको अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम अंदर का तत्वमसी का अनुभव होगा। आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा। उस चीज़ को महसूस करते हुए उनके साथ आप इंटरेक्शन करेंगे। अपना सुख दुख का वहाँ बात करिए। जो भी आपके साथ दुख हो रहा है क्यों हो रहा है क्वेश्चन करें तो उसका रिजल्ट मिलेगा। तो आपको संतुष्टि मिलता जाएगा। कोई भी तकलीफ है देखिए भगवान के हम महसूस कर रहे हो रहने का तो भगवान हमारे सामने आए अंदर ही है। उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं तो उससे खुश को हमसे बड़े खुशी खुशी इंसान कौन है। तो हर चीज़ हम उनके साथ बात कर सकते। तो आप उस चीज़ को उस घड़ी तक पहुंचने के लिए आप कोशिश करते चलिए। तो उस खुशहाली खुशनुमा क्षण को आप महसूस करिए। उसके साथ जीने का उसके साथ मिलने के लिए आप अपना विचारों को मुक्त करके विचार शून्य करके उसमें लगे रहिए। चलिए फ्रेंड्स आज मैं कोई म्यूज़िक नहीं डालूँगी। अब पूरा हम मौन ध्यान ही करेंगे। आपका मन इधर उधर भटकेगा तो आप धीरे से अपना श्वासों में
ध्यान ले आइए। श्वास को ऑब्जर्व करते करते फिर अपना विचार शून्य करिए, फिर अपना जर्नी कंटिन्यू करिए।
Last 30 seconds, friends. जो डीप ध्यान में है वो लोग कंटिन्यू करें। जो ध्यान से बाहर आ गए वो अपना शरीर में आ जाइए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपना हाथ खोल के आंखों के सामने रखिए 10 सेकंड के लिए, और 5 सेकंड 10 तभी चलेगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से आंखों को खोलते हुए अपना हाथ देखिए और के साथ धन्यवाद व्यक्त करिए। अपने गुरु सुभाष खत्री जी को हम ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं, और अपने आराध्य गुरु जो भी भगवान है उनको भी हम ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं, और अपने माता पिता को प्रणाम कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में आने के लिए माता पिता ही कारण है, इसलिए हर वक्त उनको भी हमें कृतज्ञता व्यक्त करते रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। हाँ जी, कहना है किसी को? ध्यान में है तो ध्यान कंटिन्यू करिए, फिर हम कल मिलते हैं फ्रेंड्स।